विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप हमें वैसा उपदेश करें कि जो सामान्य मनुष्य को समझ में आए। धम्म और धम्म की व्याख्या क्या है, जैसे कर्म एवं कर्मफल हम कैसे जाने। साधु साधु साधु। कालीन धम्म साकच्छा। उत्तर समय देकर प्रति प्रश्न करना ये सांदिष्टिक धर्म वाले के लिए होते हैं। प्रति प्रश्न पूछकर ही धर्म उपदेश किया जाता है। अगर प्रश्न नहीं निर्माण हुआ तो प्रति उत्तर के रूप में धर्म श्रवण किया जाता है और प्रति प्रश्न करते हुए प्रति उत्तर के रूप में उत्तर दिया जाता है, तभी कोई लोग धर्म जानने के अवसर मिल जाता है सभी लोगों के लिए। तो इस अर्थ से आपने जो प्रति प्रश्न पूछा, इसके लिए हम लोग सबसे पहले आपका प्रति प्रश्न पूछने का अनुमोदन करते हैं। बोलो साधु साधु साधु। सभी जन हाथ जोड़े। इमेना पुण्य कर्मेना मामे बाल समागमो सतं समागमो यावनिपान पत्या साधु साधु साधु। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध लोक विदु, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने सद्धर्म उपदेश किया हुआ, इस सद्धर्म में जो लोग ब्रह्मचर्या करते हैं, ये ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य श्रावक संघ के प्रति, तीन रत्नों के प्रति शीर्षावंदन करते हैं। और जिन्होंने भारतीय सभी मनुष्य का हित और सुख के लिए धर्म क्रांति किया है, इसी कारण सभी मनुष्य का भविष्य उज्जवल हुआ है। इसके प्रवक्ता डॉक्टर आंबेडकर इनके गुणों का गौरव करते हुए विशेष रूप से अंबाधरी बुद्ध विहार या अन्य अन्य स्थानों से आए हुए उपासक उपासिका के प्रति मंगल कामना करता है। जो आज प्रति प्रश्न पूछा गया है, क्या धर्म क्या है, धर्म का सिद्धांत व्याख्या क्या है, और कर्म और कर्मफल हम कैसे जाने। तो मुझे जैसा आता है, जैसा मुझे सामान्य तौर पर समझाना आता है, मैं ऐसा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे कि समझो धर्म जानना है, जैसे धर्म और धर्म की जो परिभाषा है, ये लोक व्यवहार से अनुभव करने से समझ में आता है। अगर समझो कोई धर्म की व्याख्या बोले तो ये धर्म की सिद्धांत 62 प्रकार के लौकिक धर्म में बजट में आ जाता है। अगर धर्म बोला जाए तो ये पाली में आ जाने से लोकोक्ति धर्म में कहा जाता है। तो लोकोक्ति धर्म का सिद्धांत अलग होता है और लौकिक धर्म का सिद्धांत अलग होता है। ये आपको धर्म का सिद्धांत से जो मूल व्याख्या है, ये परिचित लोग करते हैं, लेकिन सामान्य आदमी को कैसा धर्म समझे। तो धर्म क्या है, पहले धर्म को मतलब समझना है कि धर्म क्या है। जैसे धर्म यानी समझो कोई ऐसे वस्तु देखकर नहीं, धर्म अपने मूल स्वभाव को देखना है। तो जहां यहाँ जैसे उपासक उपासिका बैठे हैं, उसका मूल स्वभाव है अच्छा और बुरा अपने मन में उत्पन्न होना। होती है क्या नहीं होती, अच्छी बातें बुरी बातें अपने मन में उत्पन्न होती है कि नहीं। तो इसको हेतु का, हेतु भावा, धर्म का मतलब क्या है, हेतु से होता है। हेतु अपने मन में उत्पन्न होता है अनकॉन्शियस माइंड से। तो जो हेतु होने के बाद हम काई कौन सी कर्म करते हैं, जब काई कौन सी कर्म करते हैं तो उसका आदर्श लोगों को दिखाई देता है कि नहीं देता है, अच्छा कर्म का बुरा करने का। अगर बुरा धर्म रहा
तो वो मनुष्य हिंसा, चोरी, व्यभिचार कर सकता है, बलात्कार कर सकता है, न जाने कितने बुरे पाप कर्म कर सकता है। अगर उसके मन की सोच कुशल में प्रतिष्ठित है तो पुण्य कर्म कर सकता है, परोपकार कर सकता है, सामाजिक कार्य कर सकता है। ऐसा मनुष्य का दिखाई देने वाला आदर्श है ना, उसको ही धर्म कहा जाता है। तो धर्म की व्याख्या ऐसे करते हैं। तो समझने के लिए एक सामान्य तरीका है, ये कैसे हो जाता है। तो बोला गया है इमेना पुण्य कर्मेना मामे बाल समागमो, ऐसा पहले समझाया है। इस पुण्य कर्म से हमें, ये जो पाली की व्याख्या जो बोला गया है, ऐसा उसका अर्थ होता है कि इमेना पुण्य कर्मेना, इस पुण्य कर्म से मामे बाल समागमो, हमें कोई बाल मूर्ख आदमी की संगति ना हो। इमेना पुण्य कर्मेना मामे बाल समागमो सतत समागमो हम तो याव निब्बान पतिया, ऐसे सत्पुरुष की संगति हो जाए जिस करने से हमको निब्बान प्राप्त हो जाए। तो ये संसार, जितना भी संसार है, जो मनुष्य एक्टिव है, जो मनुष्य की स्वभावचर्या है, ये सभी के सभी संगति का परिणाम है क्या नहीं है? ऐसा मानते हैं क्या नहीं मानते? सब लोग मानते हैं ना। तो ये सभी मनुष्य चर्या का जो प्रदर्शन दिखाई देता बाहरकारी, ये सब संगति का परिणाम है। तो ये संगति का परिणाम कैसा उत्पन्न होता है? एग्जाम्पल, जैसे कि समझो तोते होते हैं ना, तोते तोते तो जंगल में तोते थे, उस तोते में थोड़े थोड़े बच्चे हुए, छोटे होते थे ना, 2-4 बच्चे हुए। तो ये अपने झाड़ के बिल में उसके तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे। तो वो ऐसे बिल में रहते क्या, थोड़े थोड़े बाहर आते हैं। जैसे उसकी ताकत बढ़ जाती है तब उड़ने भी लगते हैं, जैसी ताकत बढ़ने से फिर वो माता पिता के समान उड़ने लगते हैं, ऐसे होता है ना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके वाले, तो वो बिल से अभी बाहर आ रहे और उसके माता पिता उसको दाना भर रहे, अन्न दे रहे, उसको अन्न पान दे रहे। ऐसे करते करते वो बिल से, झाड़ की जो बिल से बाहर आए, बाहर आने से छोटे छोटे दाल में बैठने लग गए। फिर भी उसको उड़ने की इतनी ताकत नहीं है। तो वो बैठे बैठे तो थोड़े थोड़े उड़ जाते, बैठ जाते, थोड़े थोड़े ट्रेनिंग ले रहे। ऐसे करते करते इस हालत में क्या हो गया, तूफान आ गया। तूफान आता है ना, ऐसा तूफान आ गया। तो तूफान आने से उसके पास ताकत नहीं थी, वो 2 बच्चे उड़े। जैसे उनकी जितनी ताकत थी उड़ गए, उड़ते उड़ते वो बहुत दूर तक चले गए क्योंकि तूफान के सहारे चले गए। उनके पास तो ताकत नहीं थी उड़ने की, लेकिन तूफान के सहारे चले गए। तो ये जो 2 चोजे थे, तो ये चोजा जो फॉरेन जो पंछी था, मिट्टू पोपट, उसका जो एक पंछी बच्चा, एक चोर का जो गांव था, जो चोरी करते थे रोज डेली, जो अवैध धंधे करते थे, दारू बेचने के धंधे करते थे, न जाने ऐसे बुरे पाप कर्म करने वाले, ज्यादा करके वहां गरीब लोग होने से ज्यादा करके पाप कर्म करने वाले का गांव था। वहां पे जो चोरी करने वाले टोला था, उसमें जाके गिर गया एक बच्चा। किसका? तोते का। ये बच्चा गिर गया। ये एक बच्चा उड़ते 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 जहाँ साधु की मंडली थी, ये साधु सन्यासी रहते हैं ना, ऐसे नदी किनारे टुकिया बांधकर, ऐसे साधु सन्यासी की टोली में जाके एक बच्चा गिर गया। अब देखो, 2 ही एक ही माँ के बच्चे हैं ना, फिर भी 2 जगह गए क्या नहीं गए? तो फिर क्या हो गया? तो तोता तो अनुकरण करते हैं ना बोलने का, उसको विवेक नहीं होने से बोलने का क्या मतलब है ये नहीं समझता तोते को, विवेक नहीं होने से। लेकिन जो आदमी बोलता है ऐसी बोली बोलता है, अनुकरण करता है, तो ये तोते को सिखाया गया तो वो सीखते हैं। तो चोरे की टोली में जो तोता बोलता है, तो चोरे की बोली सीखेगा क्या नहीं सीखेगा? एग्जैक्टली। दूसरा, जैसे साधु संतों के बीच में जो पढ़ रहा, तो वो बच्चा देखता है, सुनता है, तो ऐसा बोलेगा ना। तो जो टोली, चोर के टोली में जो गिरा हुआ तोते का बच्चा था, वो बोलता है आवरे आवरे, मारो उसको, काटो उसको। यानी उसको बोलने का संस्कार, अच्छा संस्कार, कुशल बोलने का संस्कार नहीं होने से तो कैसे भी गाली गलौज करता है, तो वो तोता गाली गलौज करने लगता है। अब मारो मारो उसे, चलो दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, तो ऐसे उसके वाले ठगबाजी के जैसे शब्द बोलते थे, वैसा वो तोता बोलने लग गया। दूसरा, जो साधु के पास जो टोली में गिरा था, वो आओ आओ स्वागत है जी, आओ बैठो, सुनो,
बहुत कुशल मंगल काम किया, ऐसे प्रवचन करते थे, साधु संतों के प्रवचन करते थे। तो ऐसे प्रवचन वो भी सीखा, तो वो भी आओ आओ नमस्कार नमस्कार आओ नमस्कार जय है ऐसा करके वो सीखने लग गया। हमको ये समझना है, क्या एक ही माँ के बच्चे हैं तोते, एक ही जात के, लेकिन उसकी बोली डिवाइड हुई क्या नहीं हुई? किस कारण हुई? सतन समागम होन्तु याव निब्बान बटे। संगति का परिणाम है संसार में जो अच्छे और बुरे लोग चल पड़ते हैं। कोई कोई माता पिता के गुण सीखता है, कोई कोई आचार्य गुरु की गुण सीखता है, कोई कोई समाज के गुण सीखता है। तो इसमें अच्छे बुरे लोग होते हैं क्या नहीं होते? तो जो जो लोग समझो कोई बीड़ी पीने वाला है, तो बीड़ी पीने वाले के पास बीड़ी पीने वाला बैठ जाएगा क्या बिना बीड़ी पीने वाला बैठ जाएगा? ये संगति का परिणाम है। अगर कोई साधु है बैठा, तो साधु के पास साधु सत्य का सत्संग सुनने वाला जाके बैठेगा क्या कोई मूर्ख आदमी जाके बैठेगा? तो ये संगति का परिणाम है। इससे जानो ये धर्म ऐसा होता है। धम्म मतलब धम्म का स्वभाव क्या है? कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा। प्रथम 3 भागों में बटा जाता है धर्म का स्वभाव। धर्म तो शब्द एक ही होता है, धर्म का शब्द वर्ष एक ही होता है, लेकिन ये स्वभाव 3 प्रकार से होता है। कुशला धर्म बोले तो पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य, अकुशला धर्म बोले तो पाप कर्म करने वाला मनुष्य, अव्याकृता धर्म बोले तो पाप भी नहीं करता पुण्य भी नहीं करता, उसका रुचता नहीं कुछ सूझता नहीं। ऐसी चर्या होती क्या नहीं होती है? तो हम जो यहाँ उपस्थित है वर्तमान में अभी हम लोग सुन रहे, तो हमारे पास पुण्य कर्म है। अगर हम तो घर में गए, घर में जाने के बाद अनचाही घटना दिखी तो गुस्सा आना स्वभाव है ना, तब तुम्हारा बुरा धर्म हो जाता। तो ये किस कारण होता है? संगति के परिणाम से संस्कारित होता है, उसको ही कहे जाता है धर्म का स्वभाव, धर्मचर्या। तो इस तरह से आप लोग सामान्य तौर से धर्म का सिद्धांत ऐसा है और धर्म का स्वभाव ऐसा हो जाता है, ऐसा जान सके। बाकी रहे अभी कर्म और कर्म का फल कैसे जाने। हम जो कर्म करता है ना, तो सबसे पहले हमको मन में उत्पन्न होता है क्या काया में उत्पन्न होता है? हेतु मन में उत्पन्न होता है। जो भी कर्म करना है पहले कुछ में उत्पन्न होता है? मन में। तो मन में लोभ होता है, द्वेष होता है, मोह होता है। कब होता है? जब हमारी अकुशल चेतना है तो हमारे में द्वेष आ गए। अकुशल चेतना जैसे काम भोग काम रस में तो लोभ है, तो ये अकुशल चेतना है। तो इसी कारण धर्म के स्वभाव में कुशल चेतना अकुशल चेतना होती है। जब हमारे कुशल चेतना है, पुण्य कर्म करते, विहार में आते, दान देते, पूजा करते, भावना करते, तब हमारी कुशल चेतना आती। तो अलोभ है, अद्वेष है, अमोह है। जब अगर हम लोग प्रज्ञा संगत धर्म सुनते हैं, उसका आचरण हम अपने कायिक वाचिक मन पर उतारते हैं, अनुसरते हैं, तो हमारा मोह नहीं है, यानी प्रज्ञा होते हैं, तब हम लोग ये धर्म को अनुसरते हैं। तो धर्म के सिद्धांत से ऐसा जाना जाता है। तो ये कर्म, तो कायिक कर्म होते हैं 4, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, नशा पतन करते, ये 4 कर्म नहीं करते हैं। काय के वाचा के 4 कर्म नहीं करते। मूसा वादा वेरमणि बोलने से मूसा झूठ बोलना, चुगली करना, वाचा गड़बड़ करना और गाली गलौज करना, ये 4 दोष वाचा के होते हैं, 4 दोष काय के होते हैं। और मन की 3 दोष होते, लोभ द्वेष मोह। तो ये हेतु से हमारे मन में चेतना उत्पन्न होते तभी कर्म करते हैं। तो ये धर्म का ऐसा स्वभाव है। और कर्म करने से हम कायिक वाचिक जो भी मनुष्य है, इसमें कोई जातीयता लगता है क्या? नहीं लगता। फिर हम लोग लोकत्र धर्म जो उपदित धर्म धर्म बोलते हैं, ये अनुभव में कैसा करते हैं? तो ये पचतन वेदी तब्बो वेदना के तौर पर जब धर्म का हम एक्टिवेट होता है, तब हमको वेदना में अनुभव किया जाता है। जब अनुभव किया जाता है उसको धर्म कहा जाता है। हाँ, संदिष्टि को अकाली को, ऐसा नहीं क्या मैं जो धर्म बताऊंगा तो तुमको आगे चल के फल मिलेगा। अभी का अभी उसको आपको अनुभव होना है, तभी आप उनको धर्म कहा जाता है। तो कैसा अनुभव होता है? तो देखिए एग्जाम्पल, जैसा कोई मनुष्य हो, कभी जंगल में नहीं गया, तो उसको समय आ गया तो वो काम करने के लिए जंगल में गया, लकड़ियां लाकर बेचने के लिए जंगल में गया। जंगल में गया तो पहला दिन गया तो उसको पानी मालूम नहीं कहाँ है, तो नदी मालूम नहीं, कुआं मालूम नहीं, तो वो काम करने लग गया। काम करते करते प्यास लगेगी क्या नहीं लगेगी? प्यास लगी उसको, तो वो पानी खोजेगा, पानी खोजेगा ना, तो पानी खोजने लग गया। अभी उसको मालूम है नहीं तो खोजेगा क्या नहीं खोजेगा? हाँ,
तो पानी खोजने लगा। तो पानी खोजते खोजते उसको ठिकाना नहीं मालूम, तो कहाँ जाएगा, भटकेगा ना जंगल में। ऐसा भटकते भटकते पूरा जंगल घूम रहा। प्यास आ गई। प्यास आने से, वो पानी नहीं होने से उसको वेदना में, जो कायिक में वेदना होगी, ये दुख कारक होगी क्या सुख कारक होगी? तब दुख कारक होगी ना। जब पानी था तो पसीने से पानी निकल गया शरीर का, प्यास लग गई, पानी नहीं होने से, तो उसकी वेदना दुख कारक होगी क्या सुख कारक होगी? तो पानी कमियां होने से उसको चक्कर आ गया, और ये दुख वेदना में उसका डेथ हो गया। डेथ हो जाने से वो दुख वेदना से मर जाएगा, तो दुर्गति में जाएगा क्या सुगति में जाएगा? किस कारण? क्योंकि वो अनुभव में दुख वेदना करने से दुर्गति में जाना है। पचतन वेद तपो योगी, सुगति दुर्गति इस पर निर्भर करके वेदना पे। ठीक है, ये हो गया। वैसा ही जो कोई मनुष्य संसार में कभी पुण्य नहीं कर्म करता, पुण्य नहीं कर्म करता है कभी, तो पुण्य नहीं कर्म करता है, तो उसको परमार्थिक सुख, निरामिष सुख मिल जाएगा क्या? जैसे कोई मनुष्य अपना घर होता है, अपना घर, अपने बच्चे बढ़ना, बच्चे बढ़ जाते हैं, घर बड़ा हो जाता है, 3 मंजिल का हो जाता है, तो उसको सुख कारक लगता है क्या दुख कारक लगता है? घर का सुख सुख कारक लगता है ना। तो ये हो गया एक सुख। कोई कोई मनुष्य अपने घर से सिवाय दूसरे कहीं जाता नहीं, कभी पुण्य नहीं कर्म करता है, कभी दान धर्म नहीं करता, लेकिन उसका घर का सुख है क्या? नहीं है। परिवार का, बच्चे बड़ा होने, नौकरी लगना, सुख लगता है क्या? नहीं लगता। ये हो गया सुख। तो ये सुख कौन सा है? ये सुख हो गया सामिस वेदना का सुख। अभी कोई कोई मनुष्य घर परिवार भी करता है, लेकिन मंदिर विहारों में भी जाता है ना, पूजा वंदना भी करता है, दान धर्म भी करता है, तो उसको भी सुख लगता है क्या? नहीं लगता है। तो ये हो गया निरामिष सुख। सुख तो दोनों ही है, काम भोगों का सुख है और मंदिर में विहार में आने का सुख है, लेकिन जो काम भोग का जो रस है वो सामिस वेदना है। यानी उसका डाटा बनता है, संस्कार बनता है, और जन्म होता है, और चाहता है। किसी की तृष्णा खत्म होती है क्या? 3 मंजिल बांधा, 10 मंजिल बांधा, तो नहीं और चाहता है कि नहीं चाहता है? तो उसका डाटा बनता है, क्योंकि लोभ मूलक धर्म है। उसकी वेदना कौन से? सामिस सुख कारक है। ये लोभ भी सुगति में ले जाएगा क्या दुर्गति में ले जाएगा? अभी कोई कोई मनुष्य संसार में कमाई भी करता है, परिवार में भी सब सुखी रहता है, लेकिन मंदिर विहारों में जाता है, दान धर्म करता है, धर्म श्रवण करता है, तो धर्म श्रवण करने से सुख अनुभव होता है क्या? नहीं होता है। तो ये उसकी निरामिष वेदना है। जब कोई मरता है, कोई आदमी मरेगा, मरेगा तो फीलिंग में याद आना संभव है क्या? नहीं है। तो वो उसकी, जो लोग कभी विहार में नहीं आएगा, तो उसको याद कौन सी आएगा? काम भोग की आएगा ना। ओ मेरा दूसरा मंजिल बांधने का रहेगा, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा बच्चा सुनता नहीं है, ये मेरा अच्छा नहीं हुआ, ये होना था नहीं हुआ, ऐसा उसका अनुभव में आएगा, आ जाएगा ना, तब पश्चाताप आएगा। तो उसकी वेदना दुख कारक होगी क्या सुख कारक होगी? दुख कारक वेदना से मर जाएगा, तो दुर्गति में जाएगा, सुगति में जाएगा। ये उसका प्रतिफल है, कर्म और कर्म का फल। अभी समझो, कोई आदमी जंगल में जा रहा है काम करने को, तो हमेशा जाता है, हमेशा जाने से वो काम करता है, तो उसको पानी मालूम होगा क्या? नहीं होगा। कहाँ मिलता है? तो नदी मालूम है, पानी मालूम है, तो उसको लगी काम करते करते प्यास, प्यास लगना संभव है ना। प्यास लगी तो जिसको कुआं मालूम है, नदी मालूम है, तो कहा जाएगा? जंगल में भटकेगा क्या? नदी पर जाएगा। नदी पे गया, नदी पे कुएं पे गया, जाने के बाद उसने ठंडा ठंडा पानी पिया, पसीना पसीना हो गया, ठंडा ठंडा पानी पिया, तो ठंडा पानी से उसको वेदना सुख कारक है क्या दुख कारक है? आगे ठंडा पानी में पीने से सुख वेदना में मर जाएगा, तो सुगति में जाएगा क्या दुर्गति में जाएगा? वैसा है, जो कोई मनुष्य संसार में जो कोई पुण्य कर्म करता है, उसका जो निरामिष वेदना का सुख अनुभव करता है, तब मरने का जब उस काल हो जाता, उसका एक्सीडेंटली मरो, या कोई सांप काटने से मरो, या बिजली गिरने से मरो, तो भी उसका अनुभव में जो ज्यादा करता वही अनुभव में आएगा क्या? नहीं आएगा फीलिंग में। तो जैसे जो पुण्य कर्म करता है, अगर उसकी फीलिंग आ जाएगी, तो निरामिष वेदना सुख कारक अनुभव करेगी क्या? नहीं करेगी। जब सुख कारक वेदना अनुभव करेगा, तो कोई भी मनुष्य सुगति में जाएगा क्या दुर्गति में जाएगा? ये है कर्म और कर्म का विपाक। मैं बोलता हूँ इसलिए तुम मानो, ऐसा कोई है क्या? तुमको अनुभव में होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। तो ऐसे कर्म और कर्म विपाक जाने
और धम्म बोले तो धम्म का स्वभाव अपने स्वभावत मनुष्य में जाने, जो कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा। और तीसरा ये धर्म जाने, जब धर्म की व्याख्या भारतीय संविधान से किया धर्म की व्याख्या, तो लौकिक धर्म आ जाएगा, जो कोई आत्मा ने बनाया है, कोई बनाने वाला कोई अद्भुत शक्तिवान है संसार में, ऐसे मान्यता से 22 प्रकार के दृष्टिकोण से लौकिक धर्म कहा जाता है, जो संस्कृति में धर्म कहा जाता है। अगर धम्म बोला जाए तो धम्म लौकिक धर्म का सिद्धांत, कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा, जो वेदना के अनुभव से अनुभव किया जाता है। यहाँ कोई बनाने वाला नहीं, स्वयं प्रकाशित करते हैं, वो पराधीन होता है लौकिक धर्म। पराधीन होने से कोई तो भी बनाने वाला ऐसा मानता है। तो लौकिक धर्म का अलौकिक धर्म का सिद्धांत डिफिनेटली मालूम होना चाहिए। दूसरा, धर्म का स्वभाव, जिसको धर्म कहा जाता है, धर्म का स्वभाव कुशला धम्मा, अकुशला धम्मा, अव्याकृता धम्मा, अपना मन का स्वभाव एक्सेज हो जाता है इनका। तो ये धर्म के अनुसार तुमको कैसा करना है, ये तुम्हारी सोच है। कुशल करना है क्या अकुशल करना है, पाप कर्म करना है क्या पुण्य कर्म करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मन में तो सभी बातें होना है, संसार में जीना है, जन्म होता है तो ये यही कर्म से होता है, तो कर्म करना है पड़ता। तुम्हारी सोच है अच्छा करना है बुरा करना है, बरोबर है क्या नहीं बरोबर है। अगर मैं आपको पूछता हूँ, आपका बच्चा दारू पीने वाला अच्छा लगता है क्या मंदिर में जाने वाला अच्छा लगता है, तो तुमको सिखाना पड़ेगा। अगर आपकी बहू ज्यादा बोलने वाली चाहिए क्या, मित भाषा बोलने वाली चाहिए, ऐसी चाहती तो वो धार्मिक होना चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये धर्म तुमको सोचना है तुम क्या करना है करके, तो ये सब संगति का परिणाम है। इसी कारण बोला गया, इमे ना पुण्य कर्मे न माँ में बाल समागम। इस पुण्य कर्म से, किस पुण्य कर्म से, तुम विहार में आते हैं क्या नहीं आते, बिना पुण्य से आते हैं क्या। इस पुण्य कर्म से, इमेना पुण्य कर्म से माँ में बाल समागम, हमको बुरे आदमी की संगति ना मिले हमारे पुण्य के कारण। और किसकी संगति मिले, सतन समागम होती, हमको संगति मिले सत्पुरुषों की, ताकि हमको निर्वाण प्राप्त हो जाए। तो ऐसे ये बोलने का धम्मपद की व्याख्या है, और धम्म का सिद्धांत ऐसा है और कर्म विपाक ऐसा है। तो भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।